अभी गर्मी के समय है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बीच-बीच में कभी बरसात भी आ जाती है, बरसात के आने से मौसम ठंडा हो जाता है। ऐसे में जो नवजात शिशु हैं, उनको काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इस मौसम में ख़ासकर जो पहली बार जो महिलाएँ होती हैं, माँ बनती हैं, उनको भी काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती है और जो नवजात शिशु होते हैं, उनको भी काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। इसी क्रम में आज हम बात करने के लिए आ गए हैं मोतिहारी के प्रसिद्ध नवजात शिशु एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी से। आज इन्हीं से जानेंगे कि आखिर नवजात शिशु जो है उनको इस मौसम में कैसे उनको सुविधा देनी चाहिए, किस तरह से लापरवाही से बचानी चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सत्याग्रह टाइम्स और सानू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। धन्यवाद धन्यवाद। गर्मी में मुख्यतः हम लोग जो शिशु छोटा बच्चा है उसको हम लोग हाइड्रेट रखते हैं। हाइड्रेट मतलब उसमें पानी की मात्रा सही रहे। तो सुबह जो शुरू का 6 मंथ का जो बच्चा है उसको मतलब माँ का ही दूध देना है और हमेशा 2 घंटा 2.5 घंटा पे दूध दे। रात में दूध ज़्यादा बनता है माँ को, तो रात में उठ उठ के ज़रूर पिलाना है, सर ऊंचा करके दूध पिलाना है। ठीक है। और मतलब इतना हम लोग को देखना है कि 6 से 8 बार पेशाब हो रहा है कि नहीं। पेशाब 6 से 8 बार हो रहा है तो इसका मतलब पानी का मात्रा सही है। और बच्चा का जो हम लोग डायपर यूज करते हैं वो ज़्यादा देर गीला ना रहे, इसीलिए समय समय पे अच्छे क्वालिटी का डायपर यूज करें क्योंकि उससे रैशेस हो जाता है। तो वो रैशेस से बचाने के लिए डायपर समय समय से चेंज करें, या लंगोट आता है गांव में वो भी लगा सकते हैं, पहना सकते हैं। और नहीं तो कुछ देर ज़रूर उसको खुला रखें। कुछ देर बच्चा को बिना लंगोट का बिना डायपर का भी रखें, जिससे रैशेज होने का कम बहुत एकदम नेग्लिजिबल चांस है। फिर बच्चों में छोटे छोटे घमौड़ियों भी हो जाते हैं, तो घमौड़ियों के लिए हम लोग को मेनली यूज करना है, जैसे आपका आता है नीम का पत्ता होता है, उसको भी पानी में उबाल के उससे पानी से धो सकते हैं। या एलोवेरा जेल आता है वो भी लगा सकते हैं। चंदन पाउडर आता है वो भी लगा सकते हैं। या मुल्तानी मिट्टी आता है उसका भी लेप लगा सकते हैं। तो घमौड़ियाँ बढ़ जाते हैं छोटे छोटे बच्चों में, वो गर्मी के सीजन में है। और घमौड़ियों से बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है सूती कपड़े का यूज करना। सूती कपड़ा है, नायलॉन ये सब यूज ना करें। सूती कपड़ा में है कि सूती कपड़ा में जो भी पसीना होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो भी उसमें भी कोशिश करके हाफ बाजू का कपड़ा हो या एकदम बिना बाजू का कपड़ा हो, तो वो उसमें जो भी पसीना होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो भी शरीर का जो हीट रहता है वो बाहर निकल जाता है। सूती रहता है, हल्का रहता है। बाहर अगर बच्चा को ले जा रहा है कहीं भी तो फुल बाजू में ले जाए, सूती कपड़ा में फुल बाजू में, लेकिन हल्का हो कि बाहर का जो मच्छर उच्छर काटे ये सब ना काटे, या जो भी डायरेक्ट धूप ना पड़े। बाल भी अच्छे से रखें। डेली कोशिश करें कि बच्चा को एक बार नहाए। अच्छा, आप जैसे बोले कि जैसे माँ को हमेशा बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए। माँ के दूध में जल की मात्रा होती है जिससे बच्चे को प्यास नहीं लग सकता है, लेकिन क्या अगर बहुत बार ऐसे कंडीशन आता है कि अगर माँ का दूध कम होता है तो बच्चे को पानी भी पिलाया जाता है, तो किस तरह से पानी पिलाएं? 6 महीना तक पानी नहीं देना है। हाँ। क्योंकि दूध में ऑलरेडी 99% पानी है ही। तो 6 महीना तक स्ट्रिक्टली पानी नहीं देना है। 6 महीना के बाद ही पानी आप या जो भी है हम लोग मतलब कॉम्प्लीमेंट फूड स्टार्ट करते हैं। तो 6 महीने तक अगर माँ का दूध कम हो रहा है तो जैसे खुश रहने से एंजाइटी में दूध घट जाता है और रात में दूध ज़्यादा बनता है। और ये माँ मन में धारणा बैठा लेती है कि हाँ हमको दूध कम हो रहा है, जबकि ऊपर वाला दूध देता है। आप अच्छे से 2-2 घंटा पे दूध पिलाइएगा, दूध उतरेगा। ये कमी नहीं होता है, मन में बैठ जाता है। धीरे धीरे आदमी डब्बा का दूध स्टार्ट कर देता है और बच्चा को डब्बा का दूध इजीली मिल जाता है, अवेलेबल होता है, दूध पीने में आसानी रहता है। धीरे धीरे माँ का दूध वो कम कर देता है। तो कोशिश करें कि माँ के दूध पे रखें 6 महीना। माँ का दूध तो 6 महीना तो देना ही देना है, और उसके बाद 2-2.5 साल तक जब तक दूध होगा तब तक माँ का दूध देना है। अच्छा, इस मौसम में अधिकतर जैसे मौसम चेंज होता है तो बच्चे को डर रहता है कि गर्मी में डेंगू काट ले, मलेरिया वगैरह बुखार, तो हाँ, तो ये सबसे कैसे? उससे बचाव के लिए यही सूती कपड़ा जो है, हल्का कपड़ा कहीं भी पहना के रखे फुल बाजू के साथ। और सबसे अच्छा उपाय है कि मच्छरदानी में बच्चा को रखें। मच्छरदानी में बच्चा को रखें क्योंकि सबसे अच्छा है, सिंपल उपाय है मच्छरदानी में मैक्सिमम टाइम बच्चा रखें। तो उससे मच्छर का बाहर का साफ सफाई भी ध्यान देना है कि जितना बाहर कम से कम ले जाएं। गर्मी में तो कोशिश करें कि बाहर बच्चा को ना निकालें, ये सब ध्यान दें। अच्छा, कितना बार होता है कि मौसम बदलने के चलते जो
माँ होती है वो भी बीमार हो जाती है, बीमार होने से बच्चों पे प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ, एकदम माँ अगर बीमार होगी तो माँ का दूध कम हो जाएगा, तो फिर बच्चों को परेशानी आएगा। जैसे खाँसी होगा, तो मान लीजिए तो वो खाँसी एरोसोल से, जो भी फेफड़ा से तो भी बाहर साँस लेके तो उसके थ्रू फिर बच्चा को भी होने का डर है। तो माँ को भी अपने पे ध्यान रखना है, सही न्यूट्रिएंट लेना है, खाना-पीना पे ध्यान देना है, घर में ही रहें, बाहर ना निकलें, खान-पान पे ध्यान दें और कोई भी इन्फेक्टेड कोई घर में है तो उससे दूर रहें। कोई अच्छा, इस जैसे आप बता रहे थे बच्चे को दूध पिलाएँ तो उसके बाद में जो माँ होती है उनको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए? बाहर का फ़ास्ट फ़ूड खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, या घर में भी बहुत जगह होता है तेल मसाला का मात्रा ज़्यादा यूज़ होता है, तो किस प्रकार का खाना खाएँ जिससे माँ भी स्वस्थ रहे और आगे चल के अगर बच्चा दूध का सेवन करता है तो उसका भी तबीयत खराब ना हो? जैसे बार-बार देखा जाए तो बच्चे का अधिकतर पेट खराब हो जाता है, तो इससे कैसे बचें? देखिए, बाहर का तो खाना कुछ नहीं खाना है, घर में ही जो बनाएँ, साफ-सुथरा और ताज़ा खाना खाएँ। जब भी खाना को देखें कि अगर ज़्यादा समय हो गया तो उसको ना खाएँ और सादा-सादी में जो भी जितना सादा है गरिष्ठ भोजन से बचें, तेल मसाला से बचें और बाहर का जैसे जो भी है, जैसे बाहर समोसा ये सब है, या जो भी खाद्य पदार्थ हैं बाहर का एकदम कुछ ना लें। कोल्ड ड्रिंक्स से बचें, आइसक्रीम ये सब ना लें, ये सब बाहर का चीज़ बच्चों को भी ना दें। 12 साल तक एकदम नहीं देना है ये सब चीज़। चाय बिस्किट से भी बच्चा को कोशिश करें कि ये सब का आदत ना पकड़े। समोसा का, ये सब का, चॉकलेट से दाँत-वाँत खराब होने का डर है। तो वो सब से एकदम, चिप्स, कुरकुरे का भी समय है, तो वो सब से भी एकदम कोशिश करें कि बच्चा को दूर रखें। अच्छा, ये तो नवजात शिशु का बात हो गया। कई बार अब इस सीज़न में भी जो 3 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे होते हैं, उनको ख़ासकर तरह-तरह की बीमारियाँ हो जाती है, खेलते क्रम में धूल-मिट्टी से या कहीं। उन लोग के आपके पास किस तरह की वैसे मतलब पेशेंट आते हैं, छोटे बच्चे बीमार में? देखिए, इधर में डायरिया ज़्यादा चांस रहता है। डायरिया जैसे नाखून में गंदगी ज़्यादा रहता है, तो नाखून का सफाई समय-समय पे करें। ठीक है, खाना जो भी दें, ताज़ा खाना दें और मान लीजिए जो हम लोग बच्चे को टिफ़िन में देते हैं खाना, तो प्लास्टिक वाला टिफ़िन रहता है, तो उसमें खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो वो कोशिश करें कि अंदर का परत कम से कम स्टील का बना हो और उसको साफ-सफाई से ध्यान देना, बोतल भी स्टील का बना हो। उस समय खाना देर तक ठीक रहता है। बाहर का कुरकुरे, चिप्स या ये भी है, ये सब है, ये सब तो एकदम नहीं देना। बाहर का खाना, चाय, बिस्किट, समोसा ये सब नहीं दें। घर में खाना खिलाएँ, 8 बार खाना देना है। एकदम 8 बार बच्चे को खाना खिलाना ही है। उसमें दूध भी है, समय-समय पे दें। ये सब ध्यान रखें, ये सबसे बहुत। अच्छा, अंतिम सवाल एक रहेगा, कई बार बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है, चाहे वो नवजात शिशु हो या वो 3 साल से ज़्यादा का हो। लोग घरेलू उपचार बहुत कोई शुरू कर देता है, जैसे तरह-तरह की दवाइयाँ या कहीं दुकान से अपने मर्ज़ी से दवा मँगा के खिलाते हैं। बच्चों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? कि बच्चों में एप्रोप्रिएट डोज़ होना चाहिए। तो आप जो भी दवा दुकान से लीजिएगा तो डोज़ उन लोग सही नहीं दे पाते। कभी ज़्यादा डोज़ पड़ जाता है, कभी कम डोज़ पड़ता है। कभी दवा का सिलेक्शन गलत रहता है। तो इस सब से बचें। आप कोई भी शिशु रोग विशेषज्ञ से तुरंत मिलिए। अगर दिक्कत है, अगर बेसिक है तो घर में आप इलाज कर सकते हैं। जैसे जो भी घर का घरेलू इलाज है उससे भी आप देख सकते हैं बच्चे को। तो क्या घरेलू इलाज जो होता है वो सही होता है बच्चों के लिए? कुछ इलाज सही है। जैसे हम लोग अभी नया में देखे हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ गया है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो भी छोटे बच्चे में 2 साल, 3 साल, 4 साल का बच्चों में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का प्रॉब्लम नया पे आ रहा है। पहले हम लोग का जो भी माँ या दादी रहती थी, वो 2 महीना 3 महीने के बच्चे को सुबह-सुबह पैर पे बैठा के टॉयलेट कराती थी। और नया पे देख रहे हैं कि डायपर का जब से ज़माना आया है, तब ये सब प्रॉब्लम बढ़ गया है। बच्चा डायपर पहने रहता है और टॉयलेट रोके रहता है। धीरे-धीरे उसको 1 दिन 2 दिन बाद टॉयलेट जो भी है स्टूल सूख जाता है, वो प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश करें जो दादी लोग पहले करती थी कि पैर पे बैठा के सुबह-सुबह 9-10 बजे दिन में टॉयलेट कराती थी, उससे उसका बॉयल मतलब जो भी है टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाता है। वो शुरू से ही ध्यान रखें, नहीं तो ये वो जाके आजकल जब से ये पैम्पर्स आया है, जो भी, तो उस समय ये देख रहे हैं कि उन लोग को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसको इलाज फाइनली होगा कि फिर दवा देंगे, ठीक हो जाएगा बच्चा, फिर धीरे-धीरे फिर सेम प्रॉब्लम होगी। उसका बस बोवेल हैबिट को ठीक करना है। वो जो सिंपल है, जो घरेलू, जो पहले दादी लोग करती थी, वही सब करना है। फिर जैसे है, मान लीजिए सौंफ का पानी सब आता है, थोड़ा गैस्ट्राइटिस हो गया उसमें दे सकते हैं। या घर का इलाज है, नीम का पत्ता का, जैसे आप गमोरिया हो गया तो उसमें कर सकते हैं। आप पाउडर लगाते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि
पाउडर सांस से अंदर फेफड़ा में न जाए, बस उसको ध्यान से लगाना है। गर्मी उर्मी में अगर बाल छोटा छोटा रखें, अगर बच्चा को चश्मा पहना के ले जा रहे हैं तो ब्रांडेड चश्मा पहना है, लोकल चश्मा रंगीन चश्मा जो मिलता है वो सब ना पहना है। उससे आंखों का, अगर टोपी पहनाते हैं तो सॉफ्ट टोपी रहे, इसे बाहर अगर ले जा रहे हैं तो उसके लिए उसमें होगा ये सब। जैसे सनबर्न भी गर्मी में हो सकता है या लू लग सकता है, लू लग जाएगा तो 103-104 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, शरीर में रेडनेस सब हो जाएगा, बच्चा का धड़कन बढ़ जाएगा, तो तुरंत लगेगा झुंझलाहट टाइप का बच्चा हो जाएगा, तो तुरंत डॉक्टर से मिले। सनबर्न में फफोला बन जाता है, रेडनेस ऑफ स्किन हो जाता है, तो तुरंत डॉक्टर से मिले। चलिए, बाकी जैसे आपको भी पता है कि इस गर्मी के मौसम में नवजात शिशु सहित बच्चों का भी तबीयत खराब होता है। सर का कहना है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो समय समय पर उनका मालिश वगैरह किया जाए, उनको डायपर ज़्यादा यूज ना किया जाए, या जो भी घरेलू उपचार है अगर वो कर भी रहे हैं तो उस पर बात किया जाए। बाकी अभी हमारे साथ मोतिहारी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता सर थे। वीडियो पे आपका क्या राय है? और सर का वीडियो आप देखे हैं, आपके घर में भी नवजात शिशु है, बच्चा है, तो सर के वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी मिली है, बच्चों के साथ उन जानकारियों को लेके उसका पालन करें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।